हेलो हेलो व्यूअर्स, आज का टॉपिक है कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। पिछले क्लास में हमने आपको दिखाया था पाइथन सॉफ्टवेयर बहुत ही यूज़फुल है, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आजकल इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होने लगा, तो इसीलिए हमने आपको बतलाया था कल की लेक्सिकल यूनिट्स की बात आपको बतलाया गया था। तो आज हम बतलाएंगे कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स का क्या मतलब है। ध्यान से देखिए, देयर आर 5 टोकन्स। कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर्स है, लिटरल्स है, ऑपरेटर। आज हम आपको कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ कीवर्ड्स? ये कीवर्ड्स है क्या चीज़? सबसे पहला सवाल, तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व टर्म्स। कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रिंट कमांड है, तो प्रिंट को आप लिखने के टर्म्स में नहीं ले सकते। जैसे लेट एक्स बराबर 5, उस तरह से लेट प्रिंट इक्वल्स टू 5 आप नहीं कर सकते। सो दीज आर द रिजर्व टर्म्स, और इन रिजर्व टर्म्स को हम इंटरप्रेटर परिभाषित करते हैं, जिसका उपयोग वेरिएबल्स के रूप में नहीं हो सकता। वेरिएबल्स मतलब हमने आपको कहा x इक्वल्स टू 5, x y इक्वल्स टू समथिंग, वहाँ पर हम लोग कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। कुछ कीवर्ड्स आपको दिखाया, प्रिंट है, पास है, इफ है, एलिफ है, एल्स है। दीज ऑल आर कीवर्ड्स। इसके अलावा भी कीवर्ड्स हैं, आप देखेंगे पाइथन यूज़ करते समय कि कीवर्ड्स को हम लोग वेरिएबल्स के टर्म्स में नहीं लिखते। नेक्स्ट कम टू आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का क्या मतलब? इट मे बी अ फंक्शन, क्लास, वेरिएबल्स, मॉड्यूल्स, ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। ये जस्ट आइडेंटिफायर्स मतलब आप जो भी नाम देते हो, नेमिंग करते हो, उसे हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। सो संक्षेप में इसको हम लोग नाम भी कहते हैं। कैसे नेमिंग किया जाता है, ध्यान से देखिए। कोई भी आइडेंटिफायर ना अपर केस, लोअर केस बने, कैपिटल में ABCD लिखो, A to Z, लोअर में ABCD लिखो, अंडरस्कोर दो, 0 से 9 दो, ये सभी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं आइडेंटिफायर्स के रूप में। पहला कैरेक्टर्स अक्षर होना चाहिए, मतलब 5i ये पाइथन एक्सेप्ट नहीं करता, रेदर A5 वो यूज़ करता है। इसलिए कहा जाता है फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ अल्फ़ाबेट्स। आइडेंटिफायर में ये सभी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये आप नहीं यूज़ कर सकते। किसी भी आइडेंटिफायर संख्या से शुरू नहीं होगा। मैंने आपको कहा ना, 2 वेरिएबल्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बट वेरिएबल 2 इज़ एक्सेप्टेबल। सो ऑलवेज माइंड कि हमारा पहला कैरेक्टर अक्षर होना चाहिए। पाइथन में कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर्स के रूप में उपयोग आप नहीं कर सकते। कीवर्ड्स मतलब जो आपका रिजर्व टर्म्स है, उसे हम आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। और क्या है, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब कौन सा लेटर्स आपका कैपिटल में है, कौन सा स्मॉल में है, ये मायने रखता है। यही कारण है, ध्यान से देखो, ANAY और यहाँ है भी ANAY। क्या अंतर है? यहाँ का पहला अक्षर कैपिटल है, ये स्मॉल है। सो बोथ आर डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। ओके, तो व्यूअर्स आप याद रखेंगे, यह केस सेंसिटिव है। पाइथन में कैपिटल्स में लिख रहे हो कि स्मॉल में लिख रहे हो, ये अलग अलग तरह से यूज़ होता है। आप अंडरस्कोर को भी यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स में। अनेक शब्दों को करने के लिए अंडरस्कोर आपने यूज़ किया। ये सभी आपके वैलिड हैं। ध्यान से देखिए, ये अल्फ़ाबेट से शुरू हुआ है, उसके बाद आपने लेटर लिखा, अंडरस्कोर यूज़ किया, ये है। बट दीज आर नॉट, ये इस तरह का टर्म्स नहीं लिख सकते, पहले अंक फिर ये नहीं लिख सकते। तो ऐसा आपको याद रखना चाहिए। ये बहुत ही मददगार होता है पाइथन लैंग्वेज यूज़ करने के लिए। थैंक यू।